जय हिंद। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 में हम लोगों ने इसके डेरिवेशंस पढ़े थे सीरीज के लिए, पैरेलल के लिए। आज पार्ट 2 में हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और इसके ट्रिक देखेंगे कि इस तरह के जो क्वेश्चन है हम लोग कैसे बना पाएंगे, कैसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। पार्ट 1 में जो आप लोगों ने कमेंट दिया मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप इस क्वेश्चन को देखें। देखो, ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा 5 ओम, 2 ओम, 10 ओम, 15 ओम, ए टू बी। यहाँ हमें निकालना है इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए आप देखो 10 ओम एंड 15 ओम बोथ आर इन पैरेलल। देखिए ये किस में है, पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आप क्या करो, पैरेलल के लिए आपने पढ़ा था 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ 10 और 15 पैरेलल में है, तो आप इसे क्या करो 1/10 प्लस 1/15 ये लिख दो आप। पैरेलल में इसलिए हमने पैरेलल वाले फॉर्मूले में से पुट किया है। अब 1/r इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का जब एलसीएम निकालोगे तो 30 आएगा। 10 की टेबल में 33 टाइम्स 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 15 की टेबल में 32 टाइम्स 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। दैट मीन्स 1/r इक्वल टू आपके पास आया 5/30। इसे कट कर दीजिए, 5 1 जा 5 6 जा, दैट मीन्स 1/r इक्वल टू 1/6। सो देयरफॉर r इक्वल टू 6 ओम। ये दोनों सॉल्व होकर के 6 ओम आ गया। अब देखो फिगर कैसा कन्वर्ट हो गया, फिगर को कन्वर्ट कर दें, 6 ओम आ गया। अब इस फिगर को मैं दोबारा बना रहा हूं। ये फिगर कुछ ऐसा हो गया, ये बी पॉइंट है 5 ओम, 5 ओम, और यहां पर है आपका 2 ओम, 2 ओम। अब आप देखो ये दोनों सॉल्व होके जो पैरेलल में था, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था 6। ओके, तो हम इसे यहाँ ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया, ये दोनों जब पैरेलल होता है ना, इसके साथ सीरीज में था ये, तो यहाँ आप इसे 6 ओम लिख दीजिए। ये 6 ओम हो गया। अब आप इसे यहाँ से कनेक्ट कर दो, ये पॉइंट हो गया ए पॉइंट। ठीक है, अब आप देखिए ये 5 और 6 सीरीज में है, इन सीरीज, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इन दोनों को आप सीरीज में ऐड कर दो, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2। दैट मीन्स 5 प्लस 5 ओम प्लस 6 ओम, दैट फॉर 11 ओम। ये सॉल्व होकर कितना आ गया, 11 ओम हो गया। अब इसका फिगर देखो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया। इसका फिगर हो गया B, यहाँ पर आपके पास ये सॉल्व हो चुका। तो सॉल्व होकर के मैं ऐसे बना दूं, यहाँ से आप ले लो, ये हो गया आपका 2 ओम। ठीक है, और ये दोनों सॉल्व होकर के सीरीज में आ गया था। अब यहाँ इसके साथ ये पैरेलल हो गया, क्योंकि इसके साथ, इन दोनों का सीरीज इसके साथ पैरेलल है। तो आप यहाँ पर बैठा लो 11 ओम। ठीक है, देखिए ये फिगर कुछ ऐसा हो गया। अब यहाँ पर भी आसान हो गया आपको बनाना। ये 11 ओम और ये 2 ओम, 2 ओम एंड 11 ओम बोथ आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में है, तो यहाँ फार्मूला फिर बैठा लीजिए 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। क्या आएगा रिजल्ट, 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/11। अब आप इसे सॉल्व कर लो। 1/r इक्वल टू एलसीएम आएगा 11, 11 2 जा 22, एलसीएम 22 आएगा, यहाँ आएगा 11, अब प्लस यहाँ का 2, दैट मीन्स 1/r इक्वल टू आपके पास आया 13/22। जब आप r निकालोगे तो इसे पलट दो आप, 22/13 ओम आ गया। ठीक है, वंस अगेन फिर से देखिए आप, ये दोनों पैरेलल में है, तो हमने इसके लिए पैरेलल का फार्मूला लगाया 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। इसे सॉल्व करके एक इक्विवेलेंट r निकाला, जो वैल्यू हमारी 6 आई। अब ये 5 और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आया था वो 6 था, इन दोनों को हमने जोड़ दिया सीरीज में। सीरीज में है, जब भी ये पैरेलल आपका सॉल्व होगा ना, तो यहाँ से देखो इस सीरीज में इसके साथ कॉम्बिनेशन था, तो 6 और 5 हो गया 11। अब आपके पास 2 है और 11 है, इन दोनों को आप सीरीज में ऐसे निकाल सकते हो। तो 22/13 पॉइंट में निकाल लीजिए, इतना ओम आ गया। तो ये तो रहा फर्स्ट क्वेश्चन। आइए सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बनाएं। देखिए सेकंड वाला सो सिंपल, इसे आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। देखो A to B है, ABC है, तो ये दोनों जो है इसे आप ले लो सीरीज में, 2 हो गया आपके सीरीज में। ठीक है, तो सीरीज में जब आप निकालोगे तो R इक्वल टू R1 प्लस R2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसे एक बार आप देख लो, इसका मैंने बताया था उसमें। तो R इक्वल टू 5 प्लस 5, हाउ मच, 5 ओम प्लस 5 ओम 10 ओम।
ये दोनों सॉल्व होकर 10 ओम आ गया। अब ये दोनों जो सीरीज में सॉल्व होकर के आया इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। तो ये फिगर कुछ ऐसा बन गया, देखो आप, ये फिगर हो गया, ये 10 ओम आया और ये हाउ मच, ये आपका 5 ओम, ये 5 ओम है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को पैरेलल में लेना है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। इन दोनों को सीरीज में कंबाइन किया हमने, सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में होने के बाद इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। अब आप पैरेलल का फॉर्मूला यहाँ लगा लो, तो 1/r इक्वल टू 1/10 प्लस 1/5, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 10। यहाँ हो गया आपका 1 प्लस 5 टू 10, डेट मीन्स 3/10। जब आप r निकालोगे तो r इक्वल टू हो जाएगा 10/3 ओम, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, चलिए थर्ड को देखें। थर्ड वाला सो सिंपल, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है तो 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। r इक्वल टू r1 प्लस r2, आप यहाँ लिख लो थर्ड नंबर के लिए, r इक्वल टू r1 प्लस r2, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो यहाँ 4 है, 4 ओम और 3 ओम, हाउ मच, 7 ओम, सीरीज में है। अब ये सीरीज में सॉल्व होकर के ये आ गया आपके पास 7 ओम, देखिए फिगर कुछ ऐसा हो गया। और यहाँ पर आपके पास है हाउ मच, 5 ओम, तो 5 ओम हो गया, ये A है इधर और इधर B है। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल का फॉर्मूला फिर बैठा लो आप, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, सॉल्व कर लीजिए। 1/r इक्वल टू 1/7 प्लस 1/5, एलसीएम हाउ मच, 35। यहाँ हो जाएगा आपका 5 बेटा 35 को जो 5 टाइम्स, और यहाँ हो गया 7, तो 7 8 9 10 11 12, ये आ गया आपका 12/35, ठीक है। 1/r की वैल्यू, तो r की वैल्यू हाउ मच, 35/12 ओम। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए आप, ये दोनों पैरेलल में हैं, इसे तो आप पैरेलल में निकाल लीजिए। पैरेलल में बनाने के बाद ये इसके साथ सीरीज हो जाएगा, फिर इन दोनों को हम सीरीज में बनाएंगे और इसके साथ फिर पैरेलल बना देंगे। मैं आपको यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बता रहा हूँ। अब आप देखो इस फिगर में, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 ओम एंड 4 ओम बोथ आर इन पैरेलल, तो पैरेलल का फॉर्मूला 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है, बढ़ा दिया। तो 1/r इक्वल टू आपके पास हो गया, ये 2 है और ये 4 है, आप यहाँ बैठा लो 1/2 प्लस 1/4, कितना आया, 1/r इक्वल टू 4 आ जाएगा एलसीएम, 2 2 जा 4 और ये हो गया आपका 1, दैट मीन्स 1/r इक्वल टू हो गया 3/4। जब r की वैल्यू आप निकालोगे तो 4/3 ओम आ गया, ठीक है। अब इसके फिगर को बना लें, ये दोनों सॉल्व होकर के आ गया हमारे पास कितना, 4/3 ओम। अब आप देखो ये फिगर कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया, फिगर को मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये फिगर हो गया इस तरह से, ये दोनों सॉल्व होकर कितना आ गया, 4/3, तो आप यहाँ लिखो 4/3 ओम, और ये कितना है, 5 ओम, 5 ओम लिख दिए। अब नीचे में जो आपका है इसे बना दो आप, ये हाउ मच, 10 ओम। अब देखो ये दोनों सीरीज में है, पहले ये दोनों पैरेलल में था तो हमने इसमें पैरेलल का कॉम्बिनेशन से निकाल लिया इक्विवेलेंट r, इसके साथ सीरीज में है, सीरीज में लिख दिया। अब इन दोनों को सीरीज में ऐड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इसे बना लें पहले, देखिए इसका फॉर्मूला सीरीज के लिए r इक्वल टू r1 प्लस r2, ठीक है, r निकालिए, 4/3 प्लस 5/1 कर लो आप, तो r की वैल्यू हो जाएगी 3, 4 और 5 3 जा 15, तो r की वैल्यू हो गया 15, 19/3, तो ये निकल गया, आप दोनों सॉल्व होके 19/3। अब इसका फिगर फिर चेंज होगा, देखो ये दोनों हमने सॉल्व कर लिया, ये पूरा सॉल्व हुआ था अभी और इसके साथ कंबाइन किया तो हमारे पास रिजल्ट कितना आया, 19/3। अब ये फिगर कुछ ऐसा हो गया, देखो ये फिगर हो गया 19/3 ओम और यहाँ पर आपके पास क्या है, 10 ओम है। अब ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में, तो यहाँ पैरेलल का फॉर्मूला लगा लें। देखिए पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। तो 1/r इक्वल टू 1/19/3 प्लस 1/10 लिख दिया, तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 3/19 और यहाँ लिख लो 1/10, ठीक है। तो इसके बाद आएगा आपके पास 1/r इक्वल टू, एलसीएम ले लो 190 कर लो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 30, एलसीएम आता है आपको निकालने, 30 प्लस यहाँ हो जाएगा 19, तो 1/r की वैल्यू हो गई हाउ मच, 49/190,
ठीक है। तो R जब आप निकालोगे तो 190 बाई कितना हो गया 49 ओम। अब आप इसे सॉल्व कर लो तो इस तरह का क्वेश्चन ही बन जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, यहाँ एक पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ठीक है। ये इस तरह से एक ब्रिज बना हुआ है 4 ओम 4 ओम 6 ओम 6 ओम। तो ये दोनों हो गए सीरीज में और ये दोनों हो गए सीरीज में। तो आप 4 और 4 को ऐड कर दो। क्यों ऐड करो भाई, R इक्वल टू R1 प्लस R2। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2। ये दोनों को सॉल्व कर दिया जब हमने, तो ये हो गया 4 ओम प्लस 4 ओम, कितना हो गया 8 ओम। अब इन दोनों को बनाओ, ये दोनों भी सीरीज में है, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2, तो ये हो गया 6 ओम प्लस 6 ओम, कितने हो गए 12 ओम हो गए। अब ये फिगर कुछ इस तरह से हो गया, देखो ये फिगर, ये दोनों सीरीज में था तो 8 हो चुका, उसके बाद ये दोनों सीरीज में था तो ये 12 हो चुका, ठीक है। अब ये पैरेलल में है, सो सिंपल। अब आप बना सकते हो 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, तो ये आ जाएगा 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 12। बना लें, इसे रफ करते हैं। एलसीएम कितना आएगा 8 और 12 का, बना लीजिए। 8 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से 2 4 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। चलिए इसका एलसीएम आ गया 24। मैं यहाँ 24 लिख रहा हूँ और यहाँ पर आपके पास है 1 बाई आर, ठीक है। तो 8 के टेबल में 24 जब आप ढूंढेंगे तो कितना आएगा 3 टाइम्स में, और 12 के टेबल में 2 टाइम्स आएगा, तो 1 बाई आर इक्वल टू हो गया 5 बाई 24। दैट मीन्स आर इक्वल टू आपके पास हो गया 24 बाई 5 ओम, निकल गया इक्विवेलेंट, ठीक है। ये दोनों को सीरीज में लिया, ये दोनों को सीरीज में लिया, ठीक है। सीरीज में 4 प्लस 4 8 हो गया, 6 प्लस 6 12 ओम हो गया। इन दोनों को हमने पैरेलल में जोड़ दिया, क्योंकि पैरेलल है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को समझने का प्रयास करें। अब आप देखो इसे, ए बी, यहाँ बी है, बीच में कनेक्शन देखो क्या है, सी से कहाँ गया है ये बी में यहाँ पर, और ये वाला ए से कहाँ है डी में। तो इस तरह का अगर फिगर हो तो ये तीनों पैरेलल शो करते हैं। तो आप इसे सिंपल ऐसे बना लो 2 ओम, फिर आप यहां से आ जाओ 2 ओम, ये हो गया 2 ओम, और थर्ड वाला भी आपका है 2 ओम, ठीक है। इधर आपका बी है, इधर आपका ए है, ठीक है। अब आप 2 ओम 2 ओम 2 ओम, वेरी सिंपल। 1 बाई आर इक्वल टू फॉर्मूला बैठा लो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, आ जाएगा आंसर आपका। तो 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, हाउ मच 2 एलसीएम 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो आर इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 बाई 3 ओम, बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन और ले लें, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन में आपको और बता दूं, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लें हम, इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसे बना लें 2, जितना भी लगा दो, 3 है 4 है और ये 5 है। सपोज मान लीजिए 5 है, फिर एक और बना दें, ये है। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको फिगर देखने में भारी लग रहा है, क्वेश्चन में बड़ा आसानी से बन जाएगा ये। 2 3 4 5, चलिए इतना है 1 2 3 4 5। फिर एक और बना दें, ये भी इसमें जुड़ा हुआ है भाई, ये है 2, देखते जाइए आप, अभी आप बड़ा आसानी से बना लेंगे इसे, ये हो गया। चलिए इसकी वैल्यू कुछ दे दें, सपोज मान लीजिए 15 ओम है, ईच आर 15 ओम, चलो मैं सबको 15 ओम कर दे रहा हूँ, ठीक है। 15 ओम, ये भी है आपका 15 ओम, सबको 15 ले लें। 15 ओम 15 15 15, ये भी है आपका 15, यहाँ भी बैठा दें 15 15। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब इक्वल हो, कोई अलग अलग होगा तो उस हिसाब से बनाएंगे। यहाँ तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग भी हो सकता है वैल्यू, इस तरह से है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से जोड़ दिया हमने इसको सर्किट में, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया, ये करंट जा रहा। आपको I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है if 24 वोल्ट आर सप्लाई, ठीक है। तो पहले तो मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, सो इजी। देखो आप
1 2 3 4 5 6 कर दिया, 5 करो आप, क्योंकि आगे 5 है तो 5 5 ही रखे, क्वेश्चन को वैसे कर लें। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है 5 5 है। तो यहाँ आप देखो कि ये सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है, ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में है। उसके बाद इसका जो पैरेलल इक्विवेलेंट रिजल्ट आता है वो इसके साथ सीरीज में है, और इसकी जो इक्विवेलेंट रिजल्ट आ रही है आर की वैल्यू इसके साथ सीरीज में है। तो पहले तो ये सॉल्व करें। तो आप देखो पैरेलल में मैं पहले से बना रहा हूं, तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, 5 है तो 5 टाइम्स लिखो, 1/r4 प्लस 1/r5, ठीक है। अब आप इसे बैठा लो, 1/r इक्वल टू 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15, 5 टाइम्स लिख लीजिए, 4 टाइम्स हो गया, प्लस 1/15 लिख दिया। तो 1/r इक्वल टू एलसीएम तो 15 ही आनी है, और 115 बार आपको ऐड करना पड़ेगा एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। तो ये आ गया 1/r इक्वल टू हो गया 5/15, कट कर दीजिए, 5 1 जा 5 3 जा, 1/r इक्वल टू आ गया 1/3, डेट मीन्स r इक्वल टू आ गया 3 ओम। यहाँ हमने क्या किया कि 15 ओम 5 टाइम्स थे, तो यहाँ से जो हमने वैल्यू निकाली ये वैल्यू आई हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई 3 ओम, ये भी 3 ओम आएगा, ये भी 3 ओम आएगा। अगर मान लीजिए इसमें वैल्यू अलग दी हुई है तो इसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकालेंगे, इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, ये अलग है कोई डेटा तो इसकी वैल्यू अलग आएगी, बट इसका जो इक्विवेलेंट होगा, इसका जो इक्विवेलेंट होगा, इसका जो इक्विवेलेंट होगा, ये सब के सब सीरीज में होंगे। तो फिगर अब आप देखो फिगर कैसा चेंज हो गया, मैं इसे मिटा दूं, वो 3 ओम आया। अब आप देखो ये फिगर कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया, ये चेंज होकर के हो गया, देखो वेरी सिंपल हो गया, 3 ओम हो गया, और इसको भी जब सॉल्व करोगे तो इक्वल है तो 3 ओम हो जाएगा। मैंने समझाने के लिए आपको इक्वल वैल्यू लिया है, अलग वैल्यू में आप बना सकते हो। देखो ये हो गया आपका 3 ओम, और ये सीरीज अब कुछ ऐसा हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। देखिए कितना आसान हो गया, इतना बड़ा फिगर इतना छोटा बन गया। अब आप आसानी से बना सकते हो, सब सीरीज में है, तो सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या बैठाओगे, r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3, तो r इक्वल टू आएगा 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम, तो r इक्वल टू कितना आ गया 9 ओम। तो ये सब सॉल्व होकर के इक्विवेलेंट कितना आ गया 9। अब आपको ओम्स लॉ पता है, ओम्स लॉ मैंने पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 एक बार देख लो। देखिए v इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से हुआ था, आपको I की वैल्यू निकालनी है तो आप लिखो v/r, ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, v की वैल्यू दी हुई है कितना 24, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R कितना लाए आप 9, तो 9 यहाँ कर दो, ठीक है, इतना एम्पियर आपका हो जाएगा I, ठीक है। चाहो तो इसे आप छोटा कर लो, 3 3 जा 9, 3 8 जाओ, तो 8/3 लिख सकते हो एम्पियर इक्वल टू I, ठीक है। तो यहाँ हमने आपको छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग पावर से रिलेटेड कुछ स्टडी करेंगे, ठीक है। जय हिंद।